इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इस क्लास में करेंगे। तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन इनवर्स माइनस हाफ की। तो ये जो साइन इनवर्स माइनस हाफ है, ये पूरी की पूरी चीज़ है क्या? ये एंगल है। ओके, फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री को आप लोग हाफ बोलते हो, है ना? ये एक एंगल है, करेक्ट। तो 30 डिग्री क्या है? एंगल है। इसी को हम क्या बोलते हैं? साइन इनवर्स हाफ। अगर ये 30 डिग्री एंगल है तो ये साइन इनवर्स हाफ भी क्या है? एंगल ही है। इसी 30 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में π/6 रेडियन बोलते हैं। करेक्ट हो गई। अब ये जो साइन इनवर्स माइनस हाफ है, ये बहुत सारी एंगल को सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे कि साइन इनवर्स हाफ की एक वैल्यू तो 30 डिग्री मिली, है ना? अगर साइन इनवर्स 150 या साइन इनवर्स हाफ डालें तो उसकी एक वैल्यू 150 डिग्री भी होगी। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, है ना? तो इसकी 390 डिग्री भी हो सकती है साइन इनवर्स हाफ के लिए। यानी कहने का मतलब साइन 30 डिग्री हाफ हो सकता है, साइन 150 डिग्री हाफ हो सकता है ना? साइन 390 डिग्री हाफ हो सकता है। करेक्ट? तो एक ही वैल्यू हाफ के लिए कई सारी एंगल सेटिस्फाई कर सकती है। ओके, तो हमें चाहिए प्रिंसिपल वैल्यू। इसको आगे लेके चलो। तो साइन इनवर्स हाफ के कई सारी वैल्यू हो सकती है। हमें चाहिए कौन सी? प्रिंसिपल वैल्यू। और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इनवर्स के केस में, साइन के केस में, वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ड्राइंग से समझेंगे, काफ़ी आसानी से समझ में आएंगे। देखो, π/2 होती है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से इतनी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और -π/2 होती है क्लॉकवाइज सेंस में। क्लियर? तो साइन के लिए जो एंगल होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो यहाँ साइन इनवर्स 1/2 है ना? यहाँ हाफ पॉजिटिव है, तो जो एंगल होगी वो 0 से 90 के बीच में होगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो कितनी हो जाएगी? π/6 या 30 डिग्री। ओके, साइन 30 हाफ होती है, साइन π/6 हाफ होती है। अगर यहाँ साइन इनवर्स माइनस हाफ होता तो उस केस में हम -π/6 लिखते। ओके, और किस क्वाड्रेंट में होती? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती? इधर से जितनी भी एंगल जाएगी, देखो यहाँ से 30 डिग्री गए तो ये पॉजिटिव 30 हो गई। ओके, क्लॉकवाइज 30 गए तो ये नेगेटिव 30 हो गई। और नेगेटिव 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है? -हाफ। और पॉजिटिव 30 की वैल्यू कितनी है? हाफ। समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर cos इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालनी हो और cos इनवर्स -√3/2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा? इस चीज़ को हम लर्न करेंगे। ठीक है,
तो जिस तरह से साइन की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है, कॉस की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगी। और इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसको डील करेंगे। तो यहाँ देखो वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आएगी, और कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होती है। तो ये हो जाएगी 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन। क्लियर हुआ। अब यहाँ -3/2 है, वो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये 30 याद रखना, समझो ये माइनस नहीं है तो क्या हो गया 30, तो 180 माइनस 30 कर दो, वही आंसर हो जाएगा 150। करेक्ट। और 150 को आपको चेंज करना है रेडियन में। देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो 150 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो ये कैंसिल, 0 0 कैंसिल कर दो, 3 से 5, 3 से 6, तो 5π/6 रेडियन आंसर हो जाएगी। आगे एक और सवाल हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉट इनवर्स -1/√3। अब कॉट जो है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से पाई कॉस की तरह होती है। याद रखिएगा, यहाँ 10 की अलग होती है, वो 0 से पाई नहीं होती। 10 की बिहेवियर साइन की तरह होती है, तो गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि ये 10 का रेसिप्रोकल है कॉट, तो जो 10 में होगी रेंज वही कॉट में होगी, ऐसा नहीं होगा। तो कॉट इनवर्स -1/√3 और कॉट इनवर्स 1/√3। देखो कॉट इनवर्स 1/√3 कितनी होगी, 10 60 डिग्री इक्वल टू √3 होती है, तो कॉट 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/√3। तो ये हो जाएगी 60 डिग्री, यानी π/3 रेडियन। अब यहाँ माइनस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगी 180 माइनस 60 डिग्री, मतलब क्या 120 डिग्री। क्लियर हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री होती है 2π/3 रेडियन। तो सारे प्रिंसिपल वैल्यूज़ तो हम नहीं निकालेंगे, मैंने 2-3 निकाला, और जैसे जैसे हम वर्कड आउट एग्जाम्पल के सवाल सॉल्व करते जाएंगे वैसे ही वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अभी यहाँ से मैं सिर्फ सवाल सॉल्व करूँगा और आप ध्यान से देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाएंगे। अभी हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स साइन 5π/3 की। ओके, तो देखो 5π/3 कहाँ है, 5π/3 हो मतलब हो गया 300 डिग्री। तो 300 डिग्री पॉजिटिव है, तो हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हो गई 90, 180, 270 और 30। यहाँ ये लाइन खींच देंगे। क्लियर। और ये लाइन क्या हमें दिखा रही है, 300 डिग्री, यानी
5 पाई बाय 3। अब इस चीज़ पे फोकस करो, ये पूरी यहाँ से यहाँ 90 है, ये हो गई 30, तो ये क्या हो जाएगी 60, ये क्या हो जाएगी 60। लेकिन ये क्या है क्लॉकवाइज, तो हम इसको बोलेंगे -60 डिग्री, मतलब 300 डिग्री बराबर होगी -60 डिग्री, यानी साइन 300 डिग्री की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू बराबर होगी साइन -60 डिग्री के लिए। करेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, और 60 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 3, है ना। तो ये हो जाएगा साइन माइनस पाई बाय 3। ओके। अब साइन इनवर्स साइन निकल जाएगी तो क्या बचेगा सिर्फ माइनस पाई बाय 3, यही हो जाएगा आंसर। ओके। देखो ये माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है, इसलिए एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है 5 पाई बाय 3, क्यों? क्योंकि हमारी जो एंगल है वो -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये तो 300 डिग्री है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। करेक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है tan इनवर्स tan पाई बाय 4। करेक्ट। अभी देखो ये पाई बाय 4 है, करेक्ट। तो किस क्वाड्रेंट में होगा पाई बाय 4? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है। क्लियर। और tan साइन की तरह ही बिहेव करती है, तो tan के लिए भी कहाँ से कहाँ तक एंगल वैलिड है? -π/2 से π/2 के बीच, और ये π/4 इनके बीच में ही आता है, इसीलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ लिखनी है π/4, यही है आंसर। ओके। अगले सवाल की तरफ आते हैं। देखो अगला सवाल कह रहा है साइन ब्रैकेट कॉस इनवर्स -1/√2। ओके। तो चलो इसको डील करेंगे। अब आ गया -1/√2, तो माइनस हटा दो, दिमाग में सोचो 1/√2 कहाँ आती है? 1/√2 जो आती है वो आती है 45 डिग्री, है ना। यहाँ पे ये 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कॉस वैलिड है फर्स्ट से सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से 180 डिग्री के बीच में। 45 को बोलते हैं π/4 रेडियन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन, क्लियर, कॉस इनवर्स है तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगी, क्योंकि अगर ये प्लस होती तो सिर्फ π/4 होता, यहाँ माइनस है तो पाई माइनस π/4। ये कॉस के लिए याद रखना, अभी इस साइन को नहीं देखना है, ये साइन ऐसे ही आ रही है, हम किसको देख रहे हैं? सिर्फ इसकी वैल्यू जो हमने सीखा वो यहाँ डाल दी, तो क्या आ गया देखो, साइन 4π माइनस पाई 3π/4। अब 3π/4 जो है ना, वो किस क्वाड्रेंट में है? 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। करेक्ट। देखो ये हो गई 1π/4,
ये हो गई 2π/4 यानी 90 डिग्री, और ये हो गई 3π/4। क्लियर हो गए? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू sin π/4। अब पूछो ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि साइन और कॉसेक ये दो ऐसी केस है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होती है। ओके, तो साइन, और दूसरा ये भी रूल है, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। या इसको ऐसे भी बोलो, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये प्रिंसिपल हम यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/4। इस स्टेप को डालने की हमें ज़रूरत भी नहीं थी, और हमें नहीं ही डालना चाहिए था, लेकिन अब डाल दिए तो कोई गड़बड़ भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1/√2। मैं क्वाड्रेंट और फॉर्मूला दोनों से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, कैसा भी प्रॉब्लम हो, कितना भी कठिन, आप उसको कर लो। अब देखो अगला सवाल हम करने वाले हैं। ये सवाल कह रहा है साइन कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 5/12, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ओके, तो सबसे इजी वे है, जो कि वर्कड आउट एग्जाम्पल में नहीं दिया हुआ है, और वही तरीका हम फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ये पॉजिटिव है 4/5, तो देखो अगर हम एक ट्रायंगल बना लें इसके लिए, इस पार्ट के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, 4 के कॉस में क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस। तो ये अगर ये हमारा एंगल है तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगी, ये, और हाइपोटेनस है ये 5। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये हो जाएगी 3। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन, है ना। देखो अगर कॉस इनवर्स 4/5 है तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब बोलो ऐसा क्यों, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखो यहाँ पे अगर इसको तुम हाइपोथेटिकली थीटा कंसीडर कर लो, तो tan थीटा क्या हो गया, 3/4, और cos थीटा क्या हो गया, 4/5। तो इससे tan थीटा से थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। इससे थीटा निकालोगे तो क्या होगा, cos इनवर्स 4/5। तो cos इनवर्स 4/5 इक्वल होगी tan इनवर्स 3/4 के। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। ओके, तो ये काफ़ी आसान अब हो गई है। अब एक फॉर्मूला आप याद रखना, मोस्टली इसी से सॉल्व हो जाएगी, मोस्टली जितने भी हैं ना सवाल, थोड़ा बहुत कहीं चेंज आएगा, लेकिन मैं इसी एक फॉर्मूले का यूज करूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x है प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगी tan इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ये क्या हो गई, साइन tan इनवर्स, ये 36 और ये
20 क्रिस क्रॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गई 36 और इसको इससे तो ये हो गई 20। फिर इन दोनों को कर दो 48 अपॉन फिर इसको इससे तो 48, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, फिर इसको इससे तो 15, अगेन इन दोनों को तो 48। आगे देखो, यहाँ हो गई साइन, ये हो गया tan इनवर्स, ये 56/33, ये और ये कैंसिल हो जाएगी। ओके, अगेन एक ट्रायंगल बना लो। ठीक, अगर ये एंगल है तो tan के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये 56 और बेस क्या हो जाएगी ये 33, और ये हमें निकालना पड़ेगा। करेक्ट, तो इसको निकालेंगे 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 65 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे याद ही था और एग्जाम्पल में भी गिवन है तो डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं 65। तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 56 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 65, तो साइन निकल गई, आंसर आ गई 56/65। क्लियर। मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम सवाल इसी एक फॉर्मूले का यूज करके कर दे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कहता है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। देखो अभी 10 वाला जो सीखा है ना, मैं उसी का यूज करूँगा, बाकी मुझे कुछ करना ही नहीं और फटाफट आंसर आ जाएगी। देखनी है साइन, इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, 10 में क्या होता है परपेंडिकुलर, बेस क्या हो जाएगी 4, 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, प्लस कॉस में क्या होता है बेस और हाइपोटेनस है ना, तो हमें चाहिए 10, तो बेस चली जाएगी नीचे, कॉस में बेस और हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर हो जाएगी 4 बराबर। अब हम अगेन tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगी tan इनवर्स करेक्ट 3/4 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 4/3। तो ये आगे चल के क्या हो जाएंगे, साइन tan इनवर्स, यहाँ पे देखो 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में 0 है मतलब इन्फिनिटी हो गई। और tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होती है, जब इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो, है ना, तो ये हो जाएगा साइन π/2। ओके, tan इन्फिनिटी इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी इक्वल टू π/2 होता है। क्यों, क्योंकि tan π/2 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है इनडिटर्मिनेट, तो ये हो गया साइन π/2 यानी 90 डिग्री, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1। कुछ और हम यूज करेंगे, बस यही एक फॉर्मूला, पूरी की पूरी इनवर्स हम एक फॉर्मूले पे निकाल देंगे। कॉस इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स √3। ओके, अगेन हम प्रिंसिपल वैल्यू यूज करेंगे। देखो अगर कॉस इनवर्स हाफ होती
तो होता 60 डिग्री, लेकिन कॉस इन्वर्स माइनस हाफ है तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा 120 डिग्री, या उसको 2π/3 बोलेंगे, प्लस tan इनवर्स √3, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और इसके लिए वैल्यू क्या होती है 60 डिग्री। समझ में आ गया? तो 120 प्लस 60 क्या होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री को पाई भी बोलते हैं। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, cos 0 की 1 होती है और cos 180 की -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 बराबर। अब जो सवाल करने वाले हैं उसमें हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देखो, 2 tan इनवर्स -1/3 प्लस cos इनवर्स 3/5 इक्वल टू π/2, ये हमें साबित करना है। तो LHS ले लेंगे, ये हो जाएगी 2 tan इनवर्स -1/3 प्लस cos इनवर्स 3/5। अभी इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। वही रूल, 2 tan इनवर्स -1/3 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स -1/3 प्लस tan इनवर्स -1/3 प्लस इस cos इनवर्स 3/5 को भी tan में कन्वर्ट कर दो। तो ये हो जाएगी tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव में है तो ये 5 है और ये 3 है तो p/b होती है यानी 4/3 हो जाएगी। क्लियर हो? तो अभी हम काफ़ी आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो मैंने ये सवाल ट्राई करके देखा है, ये सवाल गड़बड़ है। ओके, तो एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ है। तो ये वर्कड आउट एग्जाम्पल्स के सम है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ की यहाँ माइनस नहीं होगा। ओके, ये प्लस होगा, तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। तरीका सेम ही है। अगेन tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 4/3। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 2/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 प्लस tan इनवर्स 4/3। ये हो जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे 2/3 अपॉन 9, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 4/3। आगे देखो, ये हो गया tan इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9 प्लस tan इनवर्स 4/3, ये 9 ऊपर जाएगा, tan इनवर्स 18/24 हो गया प्लस tan इनवर्स 4/3 हो गया। अभी 6 से 3, 6 से 4, तो फाइनली आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 4/3। इसको अगेन फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो भी π/2 आ जाएगा। और एक दूसरा तरीका, पहले ट्रिक देख लो। इस tan इनवर्स 3/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4
और प्लस इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 3/4, है ना, क्योंकि टेन इनवर्स 4/3 है, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कॉट इनवर्स 3/4। तो टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/2। RHS प्रूफ हो गया डायरेक्ट। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद हो गया होगा और एक ही फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो आप लिखो इसको टेन इनवर्स, बताइए, दोनों को ऐड कर दो, 3/4 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 4/3। नीचे क्या आ गया, 0, तो मतलब ये बन गया टेन इनवर्स इन्फिनिटी, दैट इज π/2। ओके, अब एक और सवाल करते हैं बिल्कुल इसी तर्ज के ऊपर। हमें प्रूफ करनी है 2 टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4। तो अगेन LHS लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये हो जाएगी टेन इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7। यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 अपॉन 8/9 प्लस टेन इनवर्स 1/7। तो ये हो गया टेन इनवर्स, 9 ऊपर चला जाएगा, 18/24 यानी 3/4। ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/7। ये 9 ऊपर चला जाएगा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अगेन यूज करेंगे सेम लॉजिक, टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो ये हो गया टेन इनवर्स, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 1 4 और 7 इंटू 4 28, 1 माइनस ये 3/28। तो ये हो गया टेन इनवर्स 25/28 ऊपर और नीचे भी 25/28। तो ये पूरी की पूरी इस पूरी के साथ कैंसिल होके 1 आ गई। तो टेन इनवर्स 1 दैट इज π/4 या 45 डिग्री, करेक्ट। RHS प्रूफ हो गई। ओके, एक और सवाल करना, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए इसको समझना और पहले जो हमने किया है उससे कंपेयर करना। ये हमें प्रूफ करनी है, तो हम लेंगे LHS, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। टेन इनवर्स 1 कितनी हो जाएगी, π/4 प्लस, अब अगेन सेम रूल लगेगी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज़ ध्यान देना, अभी से पहले जितने भी हम ऐड कर रहे थे ना टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y को, वहाँ x इंटू वाई की वैल्यू क्या थी, 1 से छोटी थी, बट इस केस में बड़ी है। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, 1 से बड़ी है, करेक्ट। तो इसीलिए क्योंकि 1 से जब छोटी रहती है, क्योंकि 10 के लिए एक लिमिटेशन है -π/2 से π/2, यानी -1 से 1 के अंदर ही होनी चाहिए। बट इस केस में x इंटू वाई क्या हो गई, 1 से बड़ी हो गई, तो हम पाई प्लस बाकी सब कुछ सेम करेंगे, बाकी जो जैसा था वैसा ही करेंगे। टेन इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। तो ये देखो 5 π/4 हो गई प्लस टेन इनवर्स, ये हो गया 5
और 6 1 माइनस 6 तो -5। देखो 5 π/4 प्लस tan इनवर्स -1। ओके, तो जो tan इनवर्स -1 है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? -π/4। तो प्लस -π/4। ओके, तो ये हो गई 5 π/4 प्लस माइनस माइनस π/4, तो ये हो जाएगा 4 π/4। 4 4 कैंसिल, यानी पाई इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ में आ गई ना? अगर यहाँ हाफ और 1/3 होता और वैल्यू निकालनी होती तो उस केस में हम इस पाई को नहीं लिखते, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 1 से कम होता। ओके ओके, अब हमारे पास सवाल है, प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। ओके, तो हमें फॉर्मूला cos की याद करनी ही नहीं है, हम इस झंझट में पढ़ेंगे ही नहीं। सिंपली हम LHS लिखेंगे और सबको 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? इस LHS वाली पार्ट को 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12। अब फॉर्मूला लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो 1 से कम आ रही है, हाँ आ रही है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 3/4 प्लस 5/12 पॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 36 और ये हो जाएगा 20, तो 56। ओके, और ये हो जाएगा 33, 48 माइनस 15, और ये 48 कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 56/53। अब इसको अगेन cos में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें प्रूफ करनी है। तो ये हो जाएगी cos इनवर्स 33/65। दैट्स इट, इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर हुआ? में किसी तरह की कोई झंझट नहीं लेनी है, सिंपल। अब हम एक्सरसाइज के कुछ इम्पोर्टेंट सम करेंगे और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। तो एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं 8th कर रहा हूँ। ओके, तो देखो क्या है, tan इनवर्स √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, है ना? और हमें ये दिया हुआ इक्वल टू θ/2। अगर थीटा जहाँ कह रहा है बिलोंग करती है -π से π के बीच में। ओके, मतलब थीटा बिलोंग करती है -π, उल्टा चलोगे तो यहाँ, और इधर काउंटर क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे। क्लियर? तो बस सॉल्व करेंगे और निकालेंगे थीटा की वैल्यू। तो ये हो गई tan इनवर्स, देखो 1 माइनस cos थीटा को हम बोलते हैं 2 sin स्क्वायर θ/2। ओके, और 1 प्लस cos थीटा को बोलते हैं 2 cos स्क्वायर θ/2 इक्वल टू θ/2। ये हमें प्रूफ करना है, बेसिकली सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो मैं LHS लिख देता हूँ। तो ये tan इनवर्स हो गई, है ना? तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो sin स्क्वायर θ/2 और cos स्क्वायर θ/2 क्या होगी? tan स्क्वायर θ/2।
ओके, तो अंडर रूट हो गई ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये tan इनवर्स, ये हो गया tan थीटा बाई 2, तो ये हो गई थीटा बाई 2 प्रूव्ड। ओके, चलो अब इसके पीछे वाला सवाल हम करेंगे। 7 देखो क्या कह रहा है, tan इनवर्स cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा है और इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस थीटा प्रूफ करनी है। तो LHS ले लेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब हम cos प्लस थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बेसिकली tan इनवर्स, है ना, cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन ये हो जाएगा cos 2 थीटा। ओके, तो यहाँ ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा को हम लोग बोलते हैं साइन 2 थीटा। रिमेंबर, ये जो 2 साइन थीटा cos थीटा है इसको बोलते हैं साइन 2 थीटा, फॉर्मूला है। और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होती है 1, नीचे आ गई cos 2 थीटा। ओके ओके, अब यहाँ पे tan इनवर्स काम हमारा काफ़ी आसान हो गया। अरे रे 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 रे, यहाँ जो मैंने इस तरह से किया, इससे ज़्यादा अगर हम एक दूसरी अप्रोच लें तो बहुत जल्दी हो जाएगी, हम ये भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, 1 गो में आंसर आ जाएगी। बस ट्रिगो की फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हम ना यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस, यहाँ cos थीटा है नहीं, अगर नहीं होती है तो वो नीचे आ जाती है, ठीक है। यहाँ भी cos थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा कैंसिल। ओके, तो ये बन गई tan इनवर्स, और 1 को हम क्या बोल सकते हैं, tan पाई बाई 4, समझ में आए, लेकिन अभी हम इसको 1 ही रखते हैं। और ये बन जाएगी साइन थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा। ओके, तो देखो अभी ये हो गई tan इनवर्स, 1 को हम क्या बोल सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, ये 1 ऐसे ही रहेगी, और यहाँ tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। ऐसा एडजस्टमेंट क्यों किया, क्योंकि इसके लिए एक फार्मूला है, वो क्या है tan इनवर्स tan a प्लस बी, तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। ओके, ये एज इट इज़ है, ये यहाँ 1 है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ tan थीटा है, यहाँ tan थीटा। tan पाई बाई 4 क्या होती है 1 ही होती है, तो tan पाई बाई 4 1 इंटू tan थीटा ही होगी। ओके, तो tan इनवर्स है, tan है निकाल दो, तो क्या आ गई पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो बहुत जल्दी इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो। तो बगैर डिटेल में गए हुए,
तो यहाँ तक तो हमने ये पूरी कर ली है। अब हम आते हैं बुक के ऊपर। तो हमें एक करनी है कॉसिक इनवर्स, ये लास्ट सवाल हम आज का कर रहे हैं, कॉसिक इनवर्स 2। ठीक है, तो देखो कॉसिक इनवर्स 2, माइंड में इसको साइन के टर्म में लिखो। साइन हाफ का ये उल्टा है ना, साइन 30 डिग्री हाफ होती है, तो कॉसिक 30 डिग्री क्या हो जाएगी 2, तो कॉसिक इनवर्स 2 इक्वल टू हो जाएगी 30 डिग्री, यानी π/6 रेडियन। यही हो जाएगा आंसर, करेक्ट। तो बस आज के लिए इतना ही।